हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक में आज हम लोग मैट्रिक एग्जाम क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो हमारे 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और अपने बेल आइकन घंटे को भी दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है बल्कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म हम आपको बताना चाहते हैं इस्लाम है, यानी इस्लाम है। फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 22 है। फिफ्थ नंबर हमारा प्रश्न है, भारत की राजकीय भाषा क्या है? तो भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। सिक्स नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय महिला को कहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है? तो भारतीय महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में सबसे अधिक आरक्षण मिला हुआ है। सेवन नंबर हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, यानी इसका आंसर है राजस्थान। एट नंबर हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को की गई थी। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके नेतृत्व में किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में किया गया था। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटी है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत की है। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, बिहार में कितनी आबादी पर एक पंचायत स्थापित किया जाता है? तो लगभग 7,000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत को स्थापित किया जाता है। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, कितनी आबादी पर एक वार्ड को स्थापित किया जाता है? तो आपको बताना चाहते हैं 500 आबादी पर, यानी 500 पॉपुलेशन पर एक वार्ड रहता है। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, एक पंचायत में लगभग कितने वार्ड होते हैं? सॉरी, यहाँ वार्ड लिखा गया है लेकिन यहाँ वार्ड होगा, यानी एक पंचायत में लगभग 15 से 16 वार्ड होते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, कितने हजार की आबादी पर एक जिला परिषद को बनाया जाता है? तो लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद चुना जाता है, यानी इसका आंसर होगा 50,000 की आबादी पर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, एक नगर पंचायत में कितने आदमी होते हैं, आबादी होते हैं? यानी एक नगर पंचायत में कितनी आबादी होती है? तो एक नगर पंचायत में लगभग 12,000 से लेकर 40,000 की आबादी होती है।
19 नंबर हमारा प्रश्न है, नगर पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होती है? तो नगर पंचायत में वार्डों की संख्या 10 से 37 के बीच होती है, यानी आंसर है 10 से 37 के बीच। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, एक नगर परिषद में लगभग कितनी आबादी होती है? तो एक नगर परिषद में लगभग 2 लाख से 3 लाख के बीच आबादी रहती है। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, नगर परिषद में वार्डों की संख्या कितनी होती है? तो नगर परिषद में वार्डों की संख्या 10 से 40 के बीच होती है। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? तो नगर परिषद के अंग 4 होते हैं, यानी आंसर 4। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, नगर निगम कितनी आबादी पर स्थापित की जाती है? तो नगर निगम यानी नगर परिषद से यानी सबसे बड़ा होता है। तो नगर निगम की स्थापना लगभग 3 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में नगर निगम बनाया जाता है। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, बिहार का पहला नगर निगम शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है पटना, यानी पटना पहला नगर निगम शहर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें।